लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो माता रानी को प्रिय नहीं है। इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती है और माँ दुर्गा के क्रोध के सामने खड़े होने की क्षमता तो देवताओं के पास भी नहीं है, तो साधारण मनुष्य की तो क्या ही बात। व्यक्ति की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, गलती करने पर उतनी ही जल्दी माता रुष्ट भी हो जाती है। जब कोई मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है तो उसको अवश्य ही माता दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही 8 कार्यों के बारे में आपको बताऊंगा जो नवरात्रि में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वे 8 कार्य जिन्हें नवरात्रि में करना अशुभ और दंडनीय माना गया है। इनमें सबसे पहला काम है महिलाओं का अपमान करना। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि नवरात्रि में आप किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्त्रियां मां का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, क्योंकि स्त्रियां अपनी खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती हैं। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर बिना थके अपने परिवार के लिए कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है और स्त्री की तरफ गलत भावना से देखता है, उसको मां दुर्गा अवश्य ही दंडित करती है। दूसरा काम है तामसिक भोजन का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा के साथ साथ लहसुन प्याज भी तामसिक चीजें हैं, इन्हें ग्रहण करना भी उचित नहीं। किंतु आप मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो मां दुर्गा आप पर क्रोधित हो जाएगी। अतः नवरात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तीसरा काम, दोस्तों, नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि चमड़ा पशुओं को मार करके प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि के व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को इन सभी नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। चौथा काम, नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे कि झूठ बोलना, पैसे की चोरी करना अथवा धोखेबाजी करना, पशुओं को सताना, पशुओं पर अत्याचार करना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति कभी भी पसंद नहीं आते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे मां दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो जाती है। पांचवा काम है घर को खाली ना छोड़ें। दोस्तों, नवरात्रि का कलश यदि आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। घर में किसी ना किसी व्यक्ति को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में मां आपके घर में किसी भी समय प्रवेश कर सकती है। ऐसे में घर बंद हो, घर में कोई ना हो तो मां की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। यदि घर में कोई ना हो तो बिल्ली आदि प्राणी कलश को गिरा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। छठवीं बात, दिन में सोना। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है। अतः माता रानी के कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। सातवीं बात, द्वार पर आए याचक का अपमान करना। दोस्तों, नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या दुखियारी मां भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें घर से खाली हाथ ना जाने दें। यदि आपके घर में कोई नौकरानी भी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आठवीं बात, शारीरिक संबंध। दोस्तों, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मां उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 काम जो हमें नवरात्रि के दिनों में भूल से भी नहीं करने चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।